नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ भारत के 5 प्रदूषित राज्यों में हुआ शामिल। प्रदूषण के लिहाज से जहां भारत दुनिया के 252 देशों में दूसरे नंबर पर है, वहीं देश के 5 प्रदूषित राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। प्रदेश के कई जिलों में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा दुर्ग और रायपुर जिले की स्थिति खराब है। राज्य में क्रमशः दुर्ग का AQI 63.52, रायपुर का 63.45, बेमेतरा का 61.41, वहीं बिलासपुर का 50.46, कोरबा का 41.59 है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फूका सीएम गृह मंत्री का पुतला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज और FIR के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पुतला दहन किया। कांग्रेस में गांधी मैदान में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम का सांकेतिक पुतला जलाया गया। इस दौरान शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा पुलिस कैसे करेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। धमतरी जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के सामने कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण पर साय सरकार ने लगाई रोक। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया। युक्ति युक्तकरण पर टीचर्स के विरोध के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में युक्ति युक्तकरण का फैसला लिया। इसके अंतर्गत जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बंद कर वहां के टीचर्स को दूसरी जगह ट्रांसफर का आदेश सरकार ने निकाला। 16 सितंबर तक स्कूलों का युक्ति युक्तकरण किया जाना था। इस घोषणा के बाद से ही प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। शिक्षक संघ ने स्कूलों में हड़ताल का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में शराब बेचने 30 कंपनियां ले रही रुचि। 1 सितंबर से नहीं बदलेगा सिस्टम। छत्तीसगढ़ में ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से शराब खरीदी की नई व्यवस्था जल्द ही अमल में आएगी। बताया गया है 30 प्रमुख शराब कंपनियों ने शराब सप्लाई के लिए अनुबंध की तैयारी कर ली है। इन कंपनियों के साथ एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुबंधित कंपनियों से शराब की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। आबकारी विभाग ने 1 सितंबर से नई व्यवस्था के साथ शराब बिक्री शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें कुछ समय और लगने की संभावना है। कर हर मैदान फतेह। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के खिलाड़ी पूरे विश्व में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करें, इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की। सीएम साय ने घोषणा की कि ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिल्वर जीतने वालों को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में दुराचार का दंश, 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, भूपेश बघेल का सरकार पर हमला। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर स्थगन लगाया था, फिर भी कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। श्री बघेल ने कहा, प्रदेश में आदिवासियों की गिरफ्तारी की जा रही है। मंत्रियों के परिजनों का वीडियो वायरल हो रहा है। रेत शराब माफिया को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच झगड़ा चल रहा है। बीजेपी नेताओं को ही पीट दिया जा रहा है। हमारे काफिले को रोककर गुंडागर्दी की गई। एसपी और थानेदार भी गुंडों से डरते हैं। श्री बघेल ने आगे कहा, भिलाई के स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में एसपी ने कह दिया जांच हो गई है और मामला दबा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारी। 4 सितंबर से भाजपा शुरू करेगी सदस्यता अभियान। 4 सितंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह अभियान विशेष महत्व रखता है। भाजपा चाहती है कि सत्ता के प्रभाव के साथ ही संगठन को मजबूत किया जाए ताकि इसका लाभ चुनाव में लिया जा सके। भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सभी जिलों के प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आगामी सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। अब छत्तीसगढ़ में सभी को मिल रहा है आगे बढ़ने का मौका। कानीकुब्ज महासभा ने जताया सीएम साय का आभार। कानीकुब्ज ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम विष्णुदेव साय का उनके सहयोग के लिए आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा, राज्य में साय सरकार द्वारा सभी समाजों के साथ लेकर विकास में काम किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम विष्णुदेव साय से कहा कि उनकी सरकार में प्रदेश के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल रहा है। प्रदेश के सभी वर्गों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में साय सरकार के आते ही किसान, युवाओं, आदिवासी महिलाओं समेत
समेत गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराधों के विरोध में अब NSUI सीएम गृह मंत्री को फूल और गेट वेल सून का भेजेंगे कार्ड। छत्तीसगढ़ में सरकार पर विपक्ष कांग्रेस लगातार हमलावर है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस ने पहले अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, इसके बाद अब NSUI ने भी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू की है। पूरे प्रदेश के जिलों में NSUI का विरोध प्रदर्शन है। जिलों में NSUI कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सरकार के खिलाफ प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के विरोध में नारेबाजी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की बकरी पालन योजना किसानों को दे रही अतिरिक्त आय। खेती किसानी से जुड़े कामों में कम लागत से ज्यादा मुनाफा कमाने के मामले में बकरी पालन को सबसे कारगर माना गया। खासकर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन बेहद मुफीद है। तमाम राज्य सरकारें फार्मर्स इनकम बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को बकरी पालन के लिए सहायता देने वाली योजना चला रही है। इनमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बकरी पालन योजना प्रभावशाली परिणाम देने वाली योजना साबित हुई। राज्य में मुंगेली जिले के युवा किसान कुलदीप ने इस योजना के जरिए बकरी पालन को अपना करियर बना लिया। अब महिला स्वयं सहायता समूह को फिर मिलेगा रेडी टू ईट का काम। कांग्रेस ने कर दिया था बंद। छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, कांग्रेस की सरकार में रेडी टू ईट की सप्लाई का राज्य कृषि बीज विकास निगम को दे दिया गया था, जिसके कारण हजारों की संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वरोजगार से वंचित थीं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, भाजपा ने अपना घोषणा पत्र में कहा था, जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो पुनः स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम दिया जाएगा। वहीं अब इस विषय पर हमारी सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्द ही रेडी टू ईट का काम सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। कंगना रनौत को मिला छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का साथ। सिमरनजीत सिंह मान पर कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान से माफी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अकाली दल के नेता के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे ही लोगों की वजह से देश प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग अपनी घटिया टिप्पणी से अपनी घटिया मानसिकता प्रदर्शित कर ही देते हैं। अब 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं मुद्रा लोन। उद्यमिता मित्र पोर्टल पर भी कर सकेंगे आवेदन। छोटे और लघु उद्योगों को केंद्र सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत अब मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। अब तक मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख थी। इसमें उन्हीं लोगों को 20 लाख का लोन मिलेगा जिन्होंने पहले 10 लाख का लोन लेकर चुका दिया था। केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान भी किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत मुद्रा लोन किसी भी बैंक, NBFC, MFI आदि के नजदीकी शाखा कार्यालय से लिया जा सकता है। साथ ही उद्यमी मित्र पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है। बदलेगा जीएसटी का नियम। पोर्टल पर अपलोड करना होगा वैध बैंक खाते का डिटेल। 1 सितंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के तहत करदाताओं को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना होगा। अगर करदाताओं ने ऐसा नहीं तो करदाता GSTR 1 नहीं भर पाएंगे। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जीएसटी चोरों पर लगाम कसी जा सके। अभी जीएसटी द्वारा कर चोरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का लाइब्रेरी होगा अपग्रेड। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वशासी समिति की बैठक में दी मंजूरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लेक्चर हॉल का उन्नयन किया जाएगा। यहाँ MBBS की 230 सीटें हैं। इस हिसाब से ये छोटा पड़ रहा है। इससे छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में हुई स्वशासी समिति की बैठक में उन्नयन को मंजूरी दी गई। मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए जरूरी व्यवस्था करने को कहा गया। सिटी स्कैन और MRI जांच में प्रतीक्षा सूची वाले मरीजों की जांच DKS हॉस्पिटल में कराने के लिए प्रस्ताव बनाने को भी कहा। नान घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में 25 अक्टूबर को होगी बड़ी सुनवाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नान घोटाले, नान स्कैम से जुड़ी जनहित याचिकाओं को आरोपियों की अपील पर अब 25 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनकी सुनवाई गुरुवार को होनी थी, लेकिन ये आगे बढ़ा दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया है कि ये मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसके कारण इसकी सुनवाई आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
छत्तीसगढ़ में 1% ब्याज पर एजुकेशन लोन नक्सल प्रभावित जिलों के स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यहाँ के स्टूडेंट्स को अब टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए लोन सरकार देगी। इसके लिए किसी तरह का ब्याज नहीं होगा। दूसरे जिलों के स्टूडेंट्स को ऐसे ही कोर्सेज के लिए 1% ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले स्टूडेंट्स को तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा के मौके मिले, इसके लिए सीएम साई ने निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बीजापुर पुलिस ने 24 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली विकास उर्फ सेनू मुंशी को गिरफ्तार किया। ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना इन 3 राज्यों में सक्रिय था। डीवीसीएम केडर के इस माओवादी पर छत्तीसगढ़ में 8 लाख और महाराष्ट्र में 16 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इन राज्यों के अलग अलग थानों में इस पर 35 से ज्यादा नामजद मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बस्तर, दुर्ग और रायपुर में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून की एक्टिविटी तेज हुई है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद फिर से प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। राजधानी रायपुर समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सूबे के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश होने की आसार जताए। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में बिजली भी गिर सकती है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की हड़ताल से पहले शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। युक्तियुक्तकरण पर लगाई रोक। शिक्षा विभाग ने स्कूल में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब ये शिक्षक जिन स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं रहेंगे। शिक्षक संगठनों का दावा है। उच्च अधिकारियों ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें, शिक्षक संगठनों के नेताओं के लगातार विरोध के बाद शिक्षा अफसरों ने दबाव में ये फैसला किया है। 2 दिन पहले शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षक संगठनों और शिक्षा सचिव के बीच वार्ता विफल रही। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। ईओडब्ल्यू ने 15 जिले के आबकारी अधिकारियों को किया तलब, हो सकते हैं गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने तत्कालीन 15 जिला आबकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया। गिरफ्तार आरोपियों के बयान के आधार पर पूछताछ की गई। जांच एजेंसी के उन अफसरों की भूमिका के बारे में गहन पूछताछ की गई। साथ ही तत्कालीन आबकारी आयुक्त और अन्य अफसरों द्वारा दिए जाने वाले निर्देश के बारे में सबसे अलग अलग पूछताछ हुई। जल्दी घोटाले में गिरफ्तारी हो सकती है। शराब घोटाला मामले को लेकर पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनुराग डेबर, निरंजन दास सहित अन्य ने हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया था, जिस कोर्ट ने खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ के 4 आईपीएस अधिकारियों को नई पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ में 2022 बैच के 4 अधिकारी कल से पदभार संभालेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पोस्टिंग के आदेश 23 अगस्त को जारी किए। नए पदों पर पोस्टिंग में आकाश शिमाल को जगदलपुर का नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया, जबकि अजय कुमार को सिविल लाइन रायपुर का नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इसके अलावा अक्षय प्रमोद को बिलासपुर का नगर पुलिस अधीक्षक और विमल कुमार पाठक को दर्री का सीएसपी बनाया गया। ये 4 अधिकारी आज से कुर्सी संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में पोला पर्व पर रहेगा स्थानीय अवकाश। छत्तीसगढ़ सरकार ने पोला पर्व के अवसर पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार रायपुर शहर और अटल नगर, नवा रायपुर स्थित सभी शासकीय कार्यालयों में सोमवार 2 सितंबर को अवकाश होगा। हालांकि ये अवकाश बैंक, कोषालय और उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा। ये निर्णय पोला पर्व की महत्ता और उसकी स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। यूपीआई सर्कल लॉन्च। एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट। यूपीआई के लिए पेमेंट करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच एनपीसीआई ने एक नया फीचर यूपीआई सर्कल लॉन्च किया। इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करके आप अपने यूपीआई ऐप में एक या उससे ज्यादा व्यक्ति को ऐड कर पाएंगे। ऐड किए गए सभी लोग आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। आप जिस यूपीआई सर्कल में जोड़ेंगे वे व्यक्ति सेकेंडरी यूजर होगा और आप प्राइमरी यूजर होंगे। त्रिपुरा और केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा। छत्तीसगढ़ सरकार देगी 15-15 करोड़ रुपए की सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने त्रिपुरा और केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा को लेकर मदद का हाथ बढ़ाया। त्रिपुरा और केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा की वजह से बड़े पैमाने में जनधन की हानि हुई है। प्राकृतिक आपदा को लेकर मुख्यमंत्री साय ने दुख जताया। सीएम विष्णुदेव साय ने त्रिपुरा और केरल राज्य को 15-15 करोड़ रुपए आपदा राहत के रूप में देने की घोषणा की। इस राशि को आपदा राहत कोष से जारी करने का निर्णय लिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।